आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वीडियो अच्छे से रेजोनेट करे, आपको अच्छे से फुल से क्लैरिटी मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि वीडियो होने जा रही है कर्मा पर। यानी कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो थर्ड पार्टी है, आपके जो दुश्मन हैं, क्या कर्मा मिलने वाला है उन लोगों को आने वाले टाइम में। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें ताकि आपके साथ अच्छे से एक एक लफ्ज़ रेजोनेट हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपके लिए ब्लेसिंग है माँ तारा की। माँ तारा आपको ब्लेसिंग दे रही है। भवनात्मक जो भी आपकी लाइफ में भवनात्मक कोई आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, जो आपका ऑरा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। और माँ तारा आपको सक्सेस का आशीर्वाद दे रही है। आपका व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दे रही है। माता रानी आपको कामकाज इस तरह से चलाए जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना, यानी कि आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है। माँ तारा जय माँ तारा जरूर से क्लेम करें आज कमेंट बॉक्स में। और हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी लिखकर जरूर से क्लेम करें गाइस। क्लेम करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकें, डिवाइन का धन्यवाद कर सकें। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें समझाती हूँ। चलिए रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी ही लेनी है। किसी का भी नेम लेकर आप रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो GF हैं, VF हैं, आपके हेटर्स हैं, जहाँ फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं, और हस्बैंड भाई, सभी के लिए रीडिंग होती है, सभी जेंडर के लोगों के लिए। चलो टेम्पलेस रीडिंग होती है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। क्या कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को, आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आने वाले टाइम में इन लोगों को कौन सा कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा भोगने वाले आपके हेटर्स, कैसा कर्मा मिलने वाला है इन लोगों को, और इस वक्त ये लोग क्या कर्मा पा रहे हैं। ओम हर हर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेयरफेड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्या राशि है, विषम राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। खास हो सकती है ये राशियां, आपकी हो सकती है, जहां आपके हेटर्स की हो सकती है। 1 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, द चैरियट, द हेडमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कौन सा कर्मा भोगने वाले हैं आपके हेटर्स, आपके थर्ड पार्टी, आपके दुश्मन, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये कैसा कर्मा पाएंगे, इनको क्या कर्मा मिलेगा। इन्होंने जो आपके साथ छल कपट किए हैं, झूठ बोले आपके साथ, जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, सब धराशायी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ काली इनको ऐसी सज़ा देने वाली है जिसके बारे में इनको कुछ नहीं पता है। माँ काली इनको सज़ा क्यों देंगी, यहाँ पे ईश्वर क्यों इनको दंड देंगे, वजह कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने आपके हकों को छीना है आपसे, इन्होंने आपके हक छीन लिए हैं। जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जिसका हक आप पर था, वो सब इन्होंने छीन लिया। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसा मेल जिसने जो आपका था किसी और ने ले लिया। किसी फीमेल ने, या तो ज़बरदस्ती या फिर किसी चालाकी के कारण
चालाकी करके आपसे सब कुछ छीन लिया, और कोई ऐसा पर्सन जिसे आपको सब कुछ देना चाहिए था लेकिन इसने किसी और को दे दिया, तो इस कर्मा का इस पर्सन को दंड जरूर से मिलेगा। इन लोगों को इस कर्मा का दंड, बहुत खतरनाक दंड गाइस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो हेरोफेंट है, जहाँ पे ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए आपके ये जो हेटर्स हैं खड़े हुए हैं, और माँ काली इनको माफ़ी नहीं देगी। ईश्वर यहाँ पर इनको कोई ब्लेसिंग देने नहीं खड़े हैं, ईश्वर यहाँ पर इनका न्याय, आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय देने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी मनमर्जी करनी थी इन्होंने कर ली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स, इन्होंने अपनी मेहनत से नहीं ये सब कमाया, जो भी इन्होंने इकट्ठा किया है। ठीक है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब ये लोग कर रहे थे अब तक। ठीक है, वो भी आप ही के पैसे से, वो भी आप ही के पैसे से, वो भी सब कुछ आपके पैसों से हो रहा था। ऐसी एनर्जी यहाँ पे कि इन लोगों को इसका दंड जरूर से मिलेगा, इनको ऐसे कर्मों का दंड जरूर से मिलेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे लेडी खड़ी हुई है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो सब आपका खा जाना चाहती है, जहाँ ये खा चुकी है। कोई ऐसी फीमेल है जिसे लग्जरी लाइफ बहुत ही प्यारी है, ये स्ट्रांगली एनर्जी किसी की निकल कर आई है, और जिसने आपके पर्सन के हक जीने हैं, जो आपका हक था वो जीना है, वो खुद ले लिया है, आपको ऐसे भाई छोड़ दिया अकेले, और इस पर्सन का ध्यान इधर है ना कि आपकी तरफ है। ठीक है, तो आज की डेट में हो सकता है कि ये लोग अब अपना कर्मा पा रहे हों, और कर्मा ये लोग आने वाले टाइम में पाएंगे भी, और पा भी रहे हैं। क्या कर्मा ये लोग पा रहे हैं, ये इनकी लाइफ में अब बैलेंस को लेकर स्टेबिलिटी नहीं रही है, इनका फाइनेंशियल बिल्कुल डगमगा रहा है, क्योंकि ये लोग अब पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी कानून के शिकंजे में ये लोग फंस चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने इनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, जो बिल्कुल सत्य की जंग है। किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि ये लोग, हो सकता है कि इन लोगों ने आप पर कोई हो सकता है कि आपने इन पर कोई केस किया हो। ठीक है, जहाँ फिर कोई आने वाले टाइम पर इनके साथ ऐसा करने वाला है, और ये लोग बिल्कुल सोच में पड़े हुए हैं कि जो हमने किसी का जो जीना था, किसी का जीना चपटी करके हमने जो हासिल किया है, हमने जो पाया है, हमने जो अपना लिया है किसी का धोखाधड़ी करके, वो सब हमारा बिल्कुल डगमगा जाएगा, और डगमगा भी रहा है कहीं ना कहीं। ये फाइनेंशियल को स्टेबल करने में लगे हुए हैं गाइस आजकल। ठीक है, और जहाँ पे 1 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, यूनिवर्स ने जो इनके हिस्से का इनको देना था दे दिया, और ये कहीं नई जगह पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं। यूनिवर्स ने जितना इनको देना था वो सब दे दिया इनको, जितना इनके हक थे, लेकिन ये यूनिवर्स माफ़ नहीं करेगा, डिवाइन इनको ये क्षमा नहीं करेगा जो इन्होंने किसी का हक जीना है, ये डिवाइन कभी भी माफ़ नहीं करता है। नाइट ऑफ सोर्ड, ये लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तेज़ी से बदलाव इनकी लाइफ में हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तेज़ी से बदलाव क्यों हो रहा है, किस लिए अप डाउन आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, और ये अपने रास्ते में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। क्यों हो रहा है, किसी लिए, क्योंकि ये सब इनके लालच के कारण हो रहा है, क्योंकि जब लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना गाइस, तब ईश्वर को सबे धरती पर आना पड़ता है, या समझ लीजिए कि न्याय करना पड़ता है। तो यहाँ पे मजिशियन न्याय कर रहा है, आपके यहाँ पे एक एक ब्लेसिंग सुनी गई है, आपकी एक एक आवाज़ सुनी गई है, आपकी एक एक पुकार सुनी गई है, आपकी एक एक प्रे सुनी गई है, जो भी आपने की है ईश्वर के आगे। तो इसीलिए ईश्वर ने यहाँ पे हाथ ऊपर उठाया हुआ है, और वो न्याय कर रहे हैं। चाहे वो न्याय आपको किसी के थ्रू मिले, चाहे किसी भी तरह से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर से। द हेडमैन, और किसी 2 सिचुएशन में ये लोग फंसे हुए हैं। अब ये लोग ऐसे लटके हुए हैं, क्योंकि ये भाई लोग बहुत ही घमंडी लोग थे, जो भी ये लोग, इनमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था, बहुत ही ज़्यादा ईगो आ गई थी, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत सारा हक खाया है, उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी आप पर की है, जो सारी की सारी बैकफायर इन्हीं पर हुई है। अब ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा था मन में कि आपका हक छीन लेंगे, और भाई सारा आपका हक छीन के हम अपनी तिजोरियां भरेंगे। किसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि किसी ने किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया बेईमानियां की हैं, उसी का अब इनको कर्मा मिल रहा है। आने वाले टाइम में जो ऐसे उल्टे लटक जाएंगे, एक एक चीज़ का इनका हिसाब होने वाला है गाइस।
जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपके पर्सन को इन्होंने ऐसे उल्टा लटकाया है। अब आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा जब चीज़ें हो जाता है ना कि चीज़ की एक हद होती है, वो हद क्रॉस कर दी है इन्होंने। और बॉटम डेक में जहाँ पे फाइनेंशियल को लेके अटके हुए हैं, यानी कि इनका पैसा, जो भी इनकी लग्जरी लाइफ थी वो अब अटक चुकी है। इनकी लग्जरी लाइफ, इन्होंने जो पैसा अब इनका फंस चुका है, कहीं ना कहीं इनका पैसा अटका है और इन्होंने किसी की भाई शादी भी तोड़ने की कोशिश की है। इन्होंने किसी की मैरिज तोड़ने की कोशिश की है, बसा बसाया घर किसी का खराब किया है। ऐसा कर्मा इनको मिलने वाला, इन गलतियों की इनको अब सजा भुगतनी पड़ रही है। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। हर हर महादेव। और जहाँ पे नंबर है 6 नंबर है, 9 नंबर है, 1 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है और 12 नंबर है, 7 नंबर है, 12 नंबर है, 1 नंबर है, 4 नंबर है। ये नंबर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, जहाँ कोई आपका लकी नंबर हो सकता है, ठीक है, और जहाँ कोई आपका एंजल नंबर हो सकता है। और डिवाइन इनको आने वाले टाइम में क्या सजा देने वाला है, जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम निश्चय। हर हर महादेव। जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है तो जो डिसीजन ले रहा है, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, जो क्या डिसीजन ले रहा है, कहीं पर जाने का, कहीं दूर भाग जाना चाहता है। ये आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जाना चाहता है, यानी कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपसे ना उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, जो बूढ़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करने जा रहा है, ये इसके हाथ में एक बाउन पकड़ी हुई है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, यानी कि आपकी तरफ इन्होंने पीठ की हुई है। जी आपका तो बिल्कुल नहीं है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। दिखावे के लिए जी आपका हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये क्या करेगा आने वाले टाइम में, ये अपनी जगह को शिफ्ट करेगा, दूसरी जगह पे शिफ्ट करेगा। क्योंकि जितना इसने करना था, हुक्म चलाना था, चला लिया भाई आप पर, जो जितना दबाव बनाना था बना लिया, जो भी करना था कर लिया। अब इसको इसके कर्मा का फल मिल रहा है और अब जे मुंह छुपाकर भाग रहा है, यानी कि जे जगह जे कुर्सी अब इसकी छीन गई है, अब जे अपनी कुर्सी को छोड़ रहा है और जा रहा है, जो भी आदमी है। क्योंकि जो इसने ऐश करनी थी कर ली, ठीक है भाई। अब इसको इसके किए की सजा मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, पाप जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ईश्वर खुद उतर आते हैं धरती पर उसको सजा देने के लिए। और ऐसे दिन रात ये लोग सोच में पड़े हुए हैं, 3-3 तलवारें इन पर लटकी हुई हैं। कोई टेंशन हो सकती है, जो एक नहीं 3-3 टेंशन इकट्ठी इनकी लाइफ में आ रही है, एक नहीं 3-3। आपके हेटर्स को अब ऐसे पछताना पड़ेगा, आपके दुश्मनों को अब ऐसे पछताना पड़ेगा। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि आपके हेटर्स को भी पता चल जाए, आपके दुश्मनों को भी पता चल जाए, उन तांत्रिकों को पता चल जाए जो आप पर बार बार ब्लैक मैजिक कर करके इन्होंने आपका तहस नहस जीवन कर दिया था। इन्होंने बहुत ही बुरा किया, अब इनको पछताना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो आपके हक इन्होंने बैठ करके खाए हैं, अब इनको उसकी सजा जरूर से मिलेगी। जिन्हें गाइड करें। ओम हर हर महादेव। जय मां काली, जय भद्रकाली। ओम निश्चय। भाई दिल टूटेंगे, अब दिल टूटेंगे। जो दिल आपका तोड़ के गया था, जो दिल आपके तोड़े इन हेटर्स ने, दुश्मनों ने आपको रुलाया था, अब इनके रोने का वक्त आ चुका है। अब ये 3-3 सोड इनके दिल में जाएंगे। आपको चोट पहुंचाने वाले को खुद चोट का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसी हालत भाई होने वाली है इनकी, इसीलिए इनके चेहरे अब उतरने वाले हैं। इनको इनका कर्मा मिलेगा आने वाले टाइम में। जे वाला कर्मा तो स्ट्रांगली है और ऐसे बोझ उठाना पड़ेगा गधे के जैसे। इनको दिन रात ये लोग ऐसे बोझ उठाएंगे, अपने कर्मों का बोझ ऐसे उठाएंगे। बॉटम डेक के नीचे क्या है, जय एनर्जी बैकफायर, डबल माइंड, चांद उल्टा, वाटर साइन। और यहाँ पे सोच में पड़े हुए ये लोग नेगेटिविटी के शिकार होंगे, क्योंकि इन्होंने इन पर कोई नेगेटिविटी पक्का से आई है, बैकफायर हुई है। जो इन्होंने आपके लिए खड्डे खोदे थे, देखिए मेरे मोबाइल की भी रिंग बची, जिनके बिल्कुल सत्य होने वाला है। जो भी इन्होंने करना था, जा किया है, वो सब सत्य होने वाला है। देखिए ये यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। पूरी की पूरी नेगेटिविटी बैकफायर, पूरी की पूरी नेगेटिविटी जो आप पर कर रहे थे कल, अब इनका दिवाला निकलने वाला है, समझ लीजिए। अब इस एनर्जी को क्लेम जरूर से करें। जो आपके बच्चों को पीछे करने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी टांग को खींचा बार बार, अब इनको उनका कर्मा मिलेगा। बहुत गंदा वाला डरावना कर्मा। अब ये जो पर्सन कुर्सी पे बैठा है ना, तो अब ये सब
कर रहा था भाई बैठ करके सब, ठीक है, चीज़ों को लोगों के फ़ायदे उठाए जा रहे थे, भावनात्मक भावना का फ़ायदा उठाया जा रहा था, किसी के इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, किसी ने किसी की भावना का फ़ायदा उठाया, क्योंकि जो बहुत ही लालची पर्सन है, जो भी जो पर्सन है बैठा हुआ, ठीक है, तो अब जब पैसों को लेके हाथ में यहाँ पे सोच में पड़ा हुआ कि मैं स्टेबिलिटी कैसे लेके आऊँगा आने वाले टाइम में, इसको अब टेंशन पड़ी हुई है व्यवसाय की, शिक्षा की, कैरियर की, संपत्ति की, स्वास्थ्य की, यहाँ तक की, क्योंकि हेल्थ वेल्थ भी भाई जाने वाली है, हेल्थ वेल्थ भी जाने वाली है, सब कुछ इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है अगर कहो तो। हर हर महादेव। ये यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज नहीं है जी, पक्के वाले मैसेज है गाइस, आप खुद देखोगे। और होगा तो होगा, न्याय होगा, जजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन भी इनकी बैंड बजा रहा है। डिवाइन जहाँ पर एक बीगल पकड़ी हुई है, एंजल है जी, ये आपकी एंजल है गाइस, आपके देवदूत हैं गाइस जी। इसने एंजल ने बीगल पकड़ी हुई है, यहाँ पे लोग माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को माफी तो मिलने वाली नहीं है। और होगा क्या, जजमेंट होगी, यानी कि न्याय मिलेगा आपको। अब आपको न्याय मिलेगा, आपके एक एक आंसू का अब हिसाब होने वाला है। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको धमकाया, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया और ऐसे ईगो दिखाई, आपको आप ही का खाकर आपको ईगो दिखाई, अब होगा सिर्फ और सिर्फ जस्टिस। आप कब से कह रहे थे ना कि हमें न्याय नहीं मिलता, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब होगा। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से करें। देखिए जस्टिस के पीछे क्या है, इन्हीं की हुई काली करतूतें जो आप तक आपको नहीं पता चली, वो सब, क्योंकि इन्हीं पर बैकफायर होगी वो एनर्जी, जो नेगेटिविटी आप पर फैलाई गई गाइस, इन्हीं पर होगी। यानी कि इनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है भाई, ये सब अब हो क्या रहा है। देखिए अब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, जो भाई आपने नेगेटिविटी फैलाई, ये गाइस उन लोगों की करतूतों का भंडाफोड़ हो रहा है यहाँ पे, जिन लोगों ने आप लोगों के लिए भर भर के कटोरे भर भर के नेगेटिविटी फैलाई, आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाई। देख लीजिए भाई, आपके दुश्मन अगर देख रहे हैं तो कि भाई इस घटिया कर्मा, इस घटिया चीज़ों का कर्मा जरूर मिलता है। अगर किसी पर हम ब्लैक मैजिक करते हैं, अगर किसी का दिल तोड़ते हैं, अगर किसी का खाते हैं, हक का खाते हैं, अगर किसी को नीचा दिखाते हैं, अगर किसी के आंसू की कीमत देनी पड़ती है, वो कीमत हमें चुकानी पड़ती है, वो कीमत अगर हम ऐसा करते हैं ना, गलत कुछ करते हैं, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि देने वाला बैठा है ऊपर, वो पाई पाई का हिसाब करता है, हर चीज़ का हिसाब होता है यहाँ पे गाइस। तो आपके साथ भी जरूर से होगा। आपके दुश्मन अगर देख रहे हैं वीडियो, भाई कांप जाएंगे, वो वीडियो उन तक तभी पहुंचेगी अगर आप लोग चाहें तो पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, ताकि आपके दुश्मनों को अच्छे से पता चल जाए कि भाई आप करने का नतीजा क्या होता है, आप पर नेगेटिविटी फैलाने का नतीजा क्या होता है। गाइस आपने महसूस की होगी कुछ दिनों में नेगेटिविटी, क्योंकि मैं आपके मैसेज देती हूँ, मैं बीच बीच में रुकती हूँ। क्यों रुक जाती हूँ, किस कारण से रुकती हूँ कि भाई मुझे रोका जाता है। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, आज मैं से बोल रही थी, बात कर रही थी, फिर मैं खाना खा रही थी, ठीक है, मैं खाना खा रही थी, अभी मैंने एक बाइट ली, चुप कर गई मैं, कोई बात चल रही थी परिवार में, कोई बात विषय पे बात हो रही थी और मैं चुप कर गई और मैं खाना खा रही थी। और मैं दो या 3 सेकंड मैंने खाना खाया होगा और मेरे बीच में, जीभ के बीचों बीच में कट आ गया मेरे। ये मेरे जीभ में कट क्यों आया, किस लिए आया, क्योंकि आज मैंने सोच के रखा था, ये चीज़ सोच के रखी थी कि कर्मा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, बार बार मेरे दिमाग में यूनिवर्स मैसेज दे रहा था कि मुझे कर्मा पे वीडियो बनानी है, मैंने कर्मा जस्टिस पे वीडियो बनानी है। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी, मेरी जुबान पे ये चीज़ आ रही थी, लेकिन तभी मेरी जीभ में बिल्कुल कट लग गया। इसलिए कट लगा है क्योंकि आपकी मैं एनर्जी निकालती हूँ, आपको मैं ये मैसेज देती हूँ, जहाँ पे मैसेज मैं नहीं दे रही हूँ, जहाँ पे वहाँ बंगलामुखी मैसेज दे रही है आपके दुश्मनों के लिए, कि अब आपको गलत बोलने वालों को, आप लोगों को जो आपका बुरा चाहते हैं, अब उनकी जीभ ऐसे ही कटेगी। वो नहीं चाहते हैं, आपके दुश्मन नहीं चाहते हैं, आपके हेटर्स नहीं चाहते हैं कि मैं आप तक सच्चाई पहुंचाऊं, इसीलिए कट लगा मेरी जीभ पर। फिर भी मैं जहाँ पे मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन सच्चे दिल से ये रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए। क्यों, क्योंकि आपके हेटर्स नहीं चाहते हैं कि भाई ये इनकी करतूतों का भंडाफोड़ हो और आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप तक ये रीडिंग पहुँचे, आपको सच्चाई पता चले। और सच्चाई क्या है, यही सच्चाई है। अब इनका भंडा फूट रहा है भाई, धीरे धीरे इनका भंडा फूट रहा है। इन पर, आप पर किए हुए सारे की सारी नेगेटिविटी अब इन्हीं पर बैकफायर हो रही है। तो ये नहीं चाहते, जो गाइस एनर्जी निकालता है ना, अगर हम लोग एनर्जी जहाँ पे बैठ के निकालते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन हमारे मुंह से ये सारी बातें उगलवाता है।
कि आप मेरे व्यूवर को बताओ यहाँ पे कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ काली को मानते हैं, जो बाबा जी को मानते हैं, हनुमान बाबा जी को मानते हैं, बालाजी महाराज को, माँ बंगलामुखी को, भोलेनाथ को, माँ पार्वती को, गणेश जी को, साईं बाबा को, कृष्ण राधा कृष्ण जी को। ठीक है, तो सभी जितने भी डिवाइन सोल है यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए मैसेज है, कोई ना कोई मैसेज जहाँ पे जो भी मैंने रीडिंग में किया है ना गाइस, सच्चे दिल से आपको क्लेम जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लेम करना है, क्योंकि हमें उसका शुक्र अदा करना है, उस ईश्वर का शुक्र अदा करना है जिसने हमें इतनी सच्चाई बताई, इतनी गहराई से सच्चाई बताई है। और मैं छठ से मुझे भी पता चल जाती है ये चीज़। इस रीडिंग में निकल कर क्या आया है, हमने कर्मा पे इनका किया तो देखिए एक एक बात सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय किए हैं, जिन्होंने आपके पर्सन को दूर किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने बुरा बर्ताव किया, हद से ज़्यादा आपके साथ इन्होंने नेगेटिव चीज़ें की हैं, हद से ज़्यादा आपको नीचे गिराने की कोशिश की। और ये वही घमंडी लोग हैं ये भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने ये सब लालची लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं लालच के कारण आपके पीछे पड़े हुए थे। अब तक लालच था इनको, अब इनका लालच इन पर भारी पड़ गया। किसी को लालच दे करके इन्होंने आप पर नेगेटिविटी फैलाई है, जहां तक ये गिर चुके थे ये लोग। अब इनका कर्मा इनको मिल रहा है ऐसी नेगेटिविटी फैलाने का। देखते हैं और क्या एनर्जी आती है, डिवाइन हमें और क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहता है। देखिए फटाफट से आगे 2 कार्ड, यहाँ पे शनि महाराज आए हैं, ये शनि का कार्ड है, जहाँ पे ये जो कार्ड में बॉन्स दिख रहे हैं बिल्कुल टेढ़े हैं। ठीक है, ओके, गिर गया था नीचे। बॉन्स बिल्कुल टेढ़े हैं, किस लिए टेढ़े हैं ये बॉन्स, इनकी लाइफ अब टेढ़ी हो रही है। क्यों, जहाँ पे जो टेढ़े मेढ़े लोग जो आप पर नेगेटिविटी फैला रहे थे, धोखाधड़ी, आपको छल कपट झूठ कोई बोल रहा था आपको लगातार, जिसने आपको पीठ के पीछे इतने सारे धोखे दिए, चीटर वाले लोग जी, अब इनके साथ ऐसा हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, अब इसको भी भाई ऐसा ही फल मिल रहा है। अब इनकी लाइफ में सारे बॉन्ड्स टेढ़े हैं, यानी कि सब इनके कर्मा, शनि महाराज यहाँ पर इनके साथ अब न्याय करें, इनका धोखाधड़ी का नतीजा इनको मिलेगा। यहाँ पे शनि महाराज इनकी झूठ की पोल खोलेंगे, जो धोखा आपको दिया इन्होंने, अब जे वो धोखा खाएंगे सारे के सारे, अब इनको भी धोखा मिलेगा। साफ सी बात है गाइस, न्याय की बात है जी। अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा, मेरे व्यूवर के साथ कोई बुरा करेगा, तो उसको इसका ऐसा कर्मा जरूर मिलेगा, जो धोखाधड़ी का, छल कपट का, झूठ बोलने का, ऐसा नतीजा इनको जरूर से मिलेगा। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है। यहाँ पे मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूवर मुझे देख रहे हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर के लिए। तो गाइस यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं खूबसूरत सा 9 ऑफ द हायरोफेंट का। इन लोगों ने आपको अकेले छोड़ा है ना, अब यही लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। यूनिवर्स आपको एक कैंडल हाथ में से पकड़ी हुई है इस आदमी ने, जो भी यहाँ पर है, लेकिन ये बहुत ही निराश है, क्योंकि आप यहाँ पे निराश हो चुके थे गाइस कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके साथ बार बार वही चीज़ें हो रही थी, आप अकेले हो गए थे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको सिखाया है कि न्याय चाहे देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। यूनिवर्स आपको द हायरोफेंट कह रहा है कि आने वाले टाइम को आप अकेले नहीं रहेंगे अपने जीवन में। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके हाथ में कैंडल दे रहे हैं। आपको अकेले, बेशक आप अकेले ही जंग लड़ रहे हैं, कोई अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो गाइस, कोई ना कोई रोशनी आपके साथ है। वो रोशनी क्या है, वो रोशनी ईश्वर की रोशनी है। अब आप अकेले नहीं रहोगे अपनी लाइफ में, ईश्वर आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। अकेलेपन से आपकी वापसी हो रही है, अकेलेपन से। अब आप अकेले नहीं रहोगे, अकेले में नहीं रहना है आपको रोशनी के साथ रहना है और रोशनी से जुड़ना है। अब आपको किसी की वापसी आपकी लाइफ में हो रही है, कन्या राशि है गाइस यहाँ पे, ठीक है, किसी की वापसी हो रही है, किसी की कम बैक हो रही है। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी बढ़िया सी रीडिंग जो मैंने आपके लिए दिल से निकाली है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।